नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा लेकिन दिल को छू जाने वाला सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी ही ज़िंदगी में खुद को छोटा महसूस करने लगती हो? बाहर से सब ठीक दिख रहा हो लेकिन अंदर से आपको लगे कि कहीं ना कहीं आप खुद से ही पीछे छूट गई हैं। क्या कभी ऐसा लगा कि आप बहुत कुछ कर सकती थी, आपके अंदर काबिलियत भी थी, सपने भी थे, लेकिन हर बार आपने खुद ही अपने कदम रोक लिए। कभी हालात के डर से, कभी लोगों के डर से, और कभी सिर्फ एक इस सोच से कि अगर मैंने यह किया तो लोग क्या कहेंगे। और एक और सच जो शायद आप खुलकर किसी से नहीं कहती। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि अच्छी लड़की बनने के चक्कर में आपने धीरे धीरे अपनी असली पहचान ही खो दी? हर किसी को खुश करने की कोशिश में आपने अपनी पसंद को दबा दिया, अपनी आवाज़ को धीमा कर दिया और अपने सपनों को टालते कहीं पीछे छोड़ दिया। अगर इन सवालों में आपको अपनी झलक दिखी तो समझ लीजिए कि आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम किसी और की गलतियों की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी को दोष देंगे। आज हम बात करेंगे उस सच की जो शायद आप जानती तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं करती। वो सच जो थोड़ा कड़वा ज़रूर है, लेकिन अगर आपने उसे दिल से समझ लिया तो यही सच आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। आपने बचपन से क्या सुना है? अच्छी लड़की बनो, ज़्यादा मत बोलो, सबको खुश रखो, घर संभालो, अपने सपनों से पहले दूसरों को रखो। शायद ये बातें आपको बार बार अलग अलग लोगों से सुनने को मिली होंगी। कभी प्यार से समझाया गया होगा, कभी डांट के साथ, लेकिन धीरे धीरे यह शब्द सिर्फ बातें नहीं रहे बल्कि आपकी सोच का हिस्सा बन गए। आपने सोचना शुरू कर दिया कि यही सही है, यही करना चाहिए, यही एक अच्छी महिला की पहचान है। और फिर बिना जाने बिना समझे आपने खुद ही अपने ऊपर सीमाएं लगानी शुरू कर दी। आपने खुद से कहा, इतना ही काफ़ी है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस सबको खुश रखना है। और यहीं से एक बदलाव शुरू होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर बहुत गहरा असर करता है। किसी ने आपको सच में रोका भी नहीं होता, फिर भी आप खुद ही रुक जाती हैं। किसी ने आपको चुप भी नहीं कराया होता, फिर भी आप अपनी बात कहनी बंद कर देती हैं। धीरे धीरे आप अपनी ही भावनाओं को नज़रअंदाज करने लगती हैं, अपनी इच्छाओं को दबाने लगती हैं और हर बार दूसरों को प्राथमिकता देते देते खुद को पीछे कर देती हैं। और एक दिन आप महसूस करती हैं कि आप खुद से ही दूर हो गई हैं। आप वही कर रही हैं जो सब चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रही जो आपका दिल सच में चाहता है। यही वह जगह है जहाँ रुककर खुद से सवाल पूछना ज़रूरी हो जाता है। क्या मैं सच में वह ज़िंदगी जी रही हूँ जो मैं जीना चाहती थी, या सिर्फ वह जो मुझे सिखाई गई थी? सच यही है, आपको जितना रोका गया है उससे कहीं ज़्यादा आपने खुद को रोका है। शायद यह बात पहली बार सुनने में थोड़ी चुभे, थोड़ी भारी लगे, लेकिन अगर आप इसे सच में समझ गई तो यहीं से आपकी असली ताकत शुरू होगी। क्योंकि जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि मेरी ज़िंदगी के फ़ैसलों में मेरी भी जिम्मेदारी है, उसी दिन वह बदलना शुरू कर देता है। हम अक्सर कहते हैं समाज ऐसा है, लोग क्या कहेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे। यह बातें गलत नहीं हैं, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि इन सब के बीच कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी एक चुप सी सहमति होती है। हम खुद ही पीछे हट जाते हैं, खुद ही अपने कदम रोक लेते हैं और फिर धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है। ज़रा एक पल के लिए रुक कर खुद से पूछिए, आपने खुद क्या चुना? कितनी बार ऐसा हुआ जब दिल कुछ और चाहता था, लेकिन आपने सिर्फ इसलिए ना कह दिया क्योंकि आपको डर था कि कोई क्या सोचेगा? कितनी बार आपने अपनी खुशी को साइड में रख दिया सिर्फ इसलिए कि सामने वाले की अप्रूवल मिल जाए, कोई नाराज़ ना हो, कोई आपको गलत ना समझे,
और सबसे बड़ा सवाल, कितनी बार आपने अपने ही सपनों को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वह अच्छी लड़की वाली इमेज में फिट नहीं बैठती थी। धीरे धीरे यही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी सच्चाई बन जाती हैं कि हम खुद ही अपनी ज़िंदगी को सीमित कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर रुकना आपने खुद से सीखा है तो आगे बढ़ना भी आप खुद ही सीख सकती हैं। और यहीं से शुरुआत होती है उस नई सोच की, जहां आप डर से नहीं बल्कि समझ से फैसले लेना शुरू करती हैं। यह अच्छी लड़की का टैग सुनने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अगर गहराई से समझो तो कई बार यही एक इनविजिबल केज बन जाता है। एक ऐसा पिंजरा जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आपको धीरे धीरे बांध लेता है। आप खुद को उसमें बंद कर लेती हैं, अपनी आवाज़ को सीमित कर देती हैं, अपनी इच्छाओं को छोटा कर देती हैं और अपने सपनों को बाद में कहकर टाल देती हैं। और फिर अंदर ही अंदर एक उम्मीद रखती हैं कि शायद एक दिन कोई आएगा, कोई आपको समझेगा, कोई कहेगा अब तुम अपने लिए जी सकती हो। लेकिन एक सच्चाई है जो जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। कोई नहीं आएगा, कोई आपको परमिशन नहीं देगा, कोई आपके हाथ पकड़कर आपको आज़ाद नहीं करेगा, कोई आपको यह नहीं कहेगा कि अब तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी लो, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी इंसान को उतनी ही जगह देती है जितनी वह खुद के लिए तय करता है। इसलिए इंतज़ार छोड़ना पड़ेगा, आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। पहले अपने अंदर यह फैसला लेना पड़ेगा कि अब मैं खुद को रोकना बंद करूँगी। शुरुआत छोटी होगी, शायद डर भी लगेगा, शायद लोग समझेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे यही छोटे छोटे कदम आपको उस पिंजरे से बाहर ले आएंगे जिसमें आप इतने समय से खुद को कैद करके बैठी थी। और जिस दिन आप खुद अपने लिए खड़ी हो जाती हैं, उस दिन आपको किसी और की परमिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ एक और कड़वा सच है, हर बार आपको रोकने वाला कोई पुरुष ही नहीं होता। कई बार एक औरत ही दूसरे औरत को पीछे खींचती है। कभी कंपैरिजन के नाम पर उससे बेहतर बनो, कभी तानों के रूप में, इतना भी क्या करना है कि कभी मजाक में कही गई ऐसी बातें जो धीरे धीरे दिल में बैठ जाती हैं। शायद सामने वाला जानबूझकर ऐसा नहीं करता, कई बार वह भी वही सोच दोहरा रहा होता है जो उसे सालों से सिखाई गई है, लेकिन असर फिर भी होता है। धीरे धीरे आप खुद को कंपेयर करने लगती हैं, खुद पर डाउट करने लगती हैं और फिर अपने ही कदम पीछे खींच लेती हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है, दूसरों की आवाज़ें आपकी पहचान नहीं है। कोई क्या कहता है, कोई आपको कैसे देखता है या कोई आपको कितना कम आंकता है, यह सब आपकी असली सच्चाई तय नहीं करते। आपकी असली पहचान वो है जो आप अंदर से हैं, जो आप बनना चाहती हैं और जिसके लिए आप मेहनत करने को तैयार हैं। इसलिए धीरे धीरे यह सीखना ज़रूरी है कि कौन सी आवाज़ को सुनना है और किसे नज़रअंदाज करना है। हर बात को दिल पर लेना बंद कीजिए, हर कमेंट को सच मानना बंद कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप यह समझ जाती हैं कि मुझे खुद को डिफ़ाइन करना है, किसी और को नहीं, उसी दिन से आप सच में आज़ाद होना शुरू हो जाती हैं। अब सवाल यह है कि आप सच में क्या चाहती हैं? क्या आप एक ऐसी आसान ज़िंदगी चाहती हैं जहां सब कुछ बाहर से ठीक दिखे, लोग खुश रहें, कोई सवाल ना उठाए, लेकिन धीरे धीरे आपकी अपनी पहचान कहीं खो जाए? या फिर आप एक ऐसा रास्ता चुनना चाहती हैं जो थोड़ा मुश्किल है, जहां आपको अपने लिए खड़ा होना पड़े, कभी ना कहना पड़े कि कभी लोगों की बातों का सामना करना पड़े, जहां कभी आप गिरेंगी भी, कभी डरेंगी भी, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद के करीब आती जाएंगी? क्योंकि एक सच्चाई है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलती। आप सबको खुश भी नहीं रख सकती और खुद के लिए पूरी तरह सच्ची भी नहीं रह सकती।
कहीं ना कहीं आपको चुनाव करना ही पड़ेगा। अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आपको कुछ सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस तोड़नी पड़ेंगी। और यह आसान नहीं होता, क्योंकि हम सालों से दूसरों को खुश रखने की आदत में जीते आए हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप खुद के लिए खड़ी होती हैं तो शुरुआत में लोग शायद समझे नहीं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपको एक अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दुनिया आखिर में उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आसान रास्ता चुन रही हूँ या सही रास्ता? क्योंकि यह एक फ़ैसला आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। और हाँ, डर लगेगा शायद पहली बार। जब आप अपनी बात रखेंगी, दिल तेज़ धड़केगा, हाथ थोड़े काँपेंगे और मन में बार बार यही सवाल आएगा, क्या मैं सही कर रही हूँ? और सच कहें तो यह डर एक बार नहीं, कई बार आएगा, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा आसान नहीं होती। लोग जज करेंगे, कुछ लोग समझेंगे नहीं, कुछ आपको गलत भी कहेंगे। कभी रास्ता लंबा लगेगा, कभी अकेलापन भी महसूस होगा। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत गहरी बात याद रखिए, डर लगना गलत नहीं है, डर के कारण रुक जाना गलत है। क्योंकि जब आप डर के कारण खुद को रोकती हैं तो धीरे धीरे आप अपने ही अंदर कैद हो जाती हैं। आप बाहर से मुस्कुराती हैं, सब कुछ संभालती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता होता है कि आप वह ज़िंदगी नहीं जी रही जो आप जी सकती थी। और यकीन मानिए, डर के साथ जीना और अपने ही अंदर कैद रहना, उससे ज़्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। इसलिए अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया करने जा रही हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख रही हैं। डर को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उसके बावजूद एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ती हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके उस ज़िंदगी के करीब पहुंचती हैं जो सच में आपकी अपनी है। आपको मजबूत बनना है, सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी। क्योंकि बाहर की मजबूती तो लोग देख लेते हैं, लेकिन असली ताकत वह होती है जो अंदर चुपचाप बनती है। वह ताकत जो आपको सही और गलत में फ़र्क समझने की हिम्मत देती है। वह ताकत जो आपको भीड़ के खिलाफ खड़ा होने का साहस देती है। इतनी मजबूत बनना है कि जब कुछ गलत हो रहा हो तो आप चुप ना रहें, आपके अंदर से आवाज़ आए, यह सही नहीं है और मैं इसके खिलाफ खड़ी हूँ। तो अब समय आ गया है कि आप खुद को फिर से देखें, खुद को समझें और खुद पर भरोसा करना शुरू करें। क्योंकि जिस दिन आप अपनी असली ताकत पहचान लेती हैं, उस दिन से आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। तो आज अभी खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं आज से खुद को कम नहीं समझूंगी, मैं अपनी ताकत को पहचानूंगी और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।